हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने, और ये टॉपिक है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। ठीक है, सो आपने काफ़ी बार इस रैंकिंग का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा आसपास। ठीक है, क्या है रैंकिंग? सबसे पहले तो आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं अभी आपकी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करवा रही हूँ। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। अगर किसी को भी इसके रैंक में ऊपर का नंबर मिलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम अबाउट एनआईआरएफ पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जो बेसिकली ये फ्रेमवर्क है ये अप्रूव किया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसका नाम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, लॉन्च बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ऑन द 29 सितंबर 2015। ठीक है, सो बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 7 साल पुरानी ही बात है। ठीक है, राइट, उस टाइम पे ही बेसिकली रैंकिंग आना शुरू हुआ है। ठीक है, सो ये फ्रेमवर्क करता है, आउटलाइन करता है मैथडोलॉजी ऑफ टू रैंक इंस्टीट्यूशन अराउंड द कंट्री। ये मैथडोलॉजी ड्रॉ करी हमने रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड बाय अ कोर कमिटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। सो आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्टेंस में आती है तो किसी ना किसी कमिटी ने उसको रेकमेंड किया होता है। ठीक है, कभी ना कभी, और फिर गवर्नमेंट उस पर रूल्स या रेगुलेशंस बनाती है, उस पर लॉ बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, to identify the broad parameter of for ranking various universities and the institution. The parameter broadly covers the teaching, कैसे teaching है, कैसी वहाँ पे learning है, और कैसे कैसे resources वहाँ पे मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों को देख के ranking दी जाती है। ठीक है, सो राइट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी होम पेज ऑफ इट। ठीक है, सो जो ये बेसिकली रैंकिंग है, ये रैंकिंग अलग अलग चीज़ों के ऊपर आधारित है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज पे, कैसे रिसर्च एंड बेसिकली प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वहाँ पे हैं, ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है, कितने लोग हैं पास हो रहे हैं, कितने लोग हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, सब कुछ, क्या आउटरीच और क्या इंक्लूसिविटी है, अगर वो यूनिवर्सिटी उसको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या रैंकिंग जा रही है। ठीक है, और परसेप्शन, सारी चीज़ें, कौन सी मेथडोलॉजी बेसिकली वहाँ पे यूज़ हो रही है, एवरीथिंग विल बी एनालाइज। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब इसकी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जैसे रैंकिंग 2022 के तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ। ठीक है, सो ये रैंकिंग 2022 है। सो जो रैंकिंग का क्राइटेरिया वो अलग अलग होता है। एक होता है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई, इसमें आपके इंस्टीट्यूट्स भी आ गए, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आ गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ गई, सब कुछ। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है बाय यूनिवर्सिटी, जिसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी का बेसिकली स्टेटस जिसके पास है ना वही लोग आएंगे। ठीक है, फिर आपके कॉलेजेस, ठीक है, फिर आपके कॉलेजेस की रैंकिंग अलग निकल जाती है। ठीक है, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ रिसर्च करवाते हैं, उनकी रैंकिंग अलग। इंजीनियरिंग, जैसे आईआईटीज़ हैं, वो इंजीनियरिंग के लिए ही हैं। ठीक है, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिक फंडा उनका इंजीनियरिंग वालों का है, सो उसमें इंजीनियरिंग आ जाएंगे। मैनेजमेंट जैसे आईआईएम्स वगैरह, उनकी रैंकिंग अलग आएगी। फार्मेसी वालों की अलग आएगी, मेडिकल वालों की अलग, डेंटल, लॉ एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं इस रैंकिंग को। लेट्स टॉक अबाउट दी ओवरऑल। ओवरऑल में बेसिकली सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आईआईटी मद्रास रैंक नंबर 1 है इन द ईयर 2022। हर साल ये रैंकिंग आती है, चेंज वेरी हो जाती है, ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन आईआईटीज़ वगैरह टॉप पे रहती हैं हमेशा। ठीक है, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर होगा डेफिनेटली। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, योर एम्स दिल्ली। ठीक है, अब एम्स आपको पता चल गया मेडिकल वाला है। ठीक है, वो भी आ गया इसमें। जेएनयू, ठीक है, बीएचयू, ठीक है, जादवपुर, ये सारी आपको बेसिकली अलग अलग रैंक दिख जाएगी। ठीक है, ये ओवरऑल की रैंकिंग मैंने आपको दिखाई। आप बेसिकली जाके सारी अलग अलग तरह की रैंकिंग देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ की रैंकिंग दिखाती हूँ, जैसे कि हम देखते हैं मैनेजमेंट वालों की। ठीक है, सो मैनेजमेंट में देखिए आईआईएम्स आएंगे सिर्फ। ठीक है, मैनेजमेंट में कौन ज़्यादा बेटर कर रहा है। ठीक है, सो आईआईएम अहमदाबाद बेस्ट है, आईआईएम बैंगलोर आ गया, आईआईएम कलकत्ता हो गया, आईआईटी दिल्ली वो मैनेजमेंट कोर्सेज भी सेल आउट करता है। ठीक है, तो वो सारे भी आ गए। सो इस तरीके से बेसिकली हमारा क्राइटेरिया दिया जाता है। इसमें जाने के लिए बेसिकली ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खुद पिच करते हैं, वो खुद अपने बारे में बताते हैं कि हमने ये चीज़ें करी हैं, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, ये गोल्स हैं जो हमने इस साल अचीव करें। सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद से पिच आउट करती हैं। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ उसकी देखभाल करके कि हाँ इन्होंने कैसा क्या नहीं किया, ठीक है, उसके हिसाब से रैंक जारी करता है। हर साल ये ईयरली बेसिस पर रैंकिंग आती है। 2023 की भी आएगी एंड ऑफ दी 2013 में। सो आपको रैंकिंग रटना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनआईआरएफ रैंकिंग
कुछ होता है, ठीक है। उसके पैरामीटर्स आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे लोगों बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को रैंकिंग मिलेगी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है। इतना अगर आपको पता है, आई गेस इज मोर देन इनफ, ठीक है, राइट। रैंकिंग रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन जो हमेशा टॉप पे आता है, ठीक है। सो यू विल बी इन द पोजिशन टू मेक इंटेलिजेंट गेस, ठीक है। आई एम होपिंग कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। सो जितना भी आपको NIRF के बारे में जानना था वो मैंने कोशिश करी इस वीडियो में कवर कराने की। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट एल्स यू वांट टू नो in order to select in order to get this selection in your upcoming examination. Thank you so much.